हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस 2022 के एग्ज़ाम के बारे में। तो जो इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बहुत ज़्यादा नहीं ना तो आपको 1 से 2% भी बेनिफिट हो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, हम इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करेंगे, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको 10 मार्च से पहले कैसे सिलेबस पूरा करना है। ठीक है, 10 मार्च आपकी डेडलाइन होनी चाहिए सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। पहली बात आपके दिमाग में ये फिट हो, डेडलाइन मान के चलो। चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म कभी भी आए, 10 मार्च से पहले हमारा सिलेबस पूरा होना चाहिए। इसके बाद वाला टाइम रिवीजन पे देना है। ठीक है, रिवीजन, फिर एग्जाम चाहे कहीं भी हो। 10 मार्च सोच के चलो कि आपका एग्जाम है और 10 मार्च से पहले हमने सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देख लेना, भला हो जाएगा तुम्हारा। और अगर मेरी बातों को फॉलो कर लेते हो, जो मैं बताती हूँ आप लोगों को, तो डेफिनेटली आप लोग जो स्कोर है वो काफ़ी बूस्टअप कर लोगे। इंग्लिश में मैं बात करूँ इस वीडियो में, देखो जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ फॉलो कर लेना, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा नहीं ना तो 45 प्लस आराम से स्कोर करना है हर एक बच्चे को। साइंस की मैं बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग तो हर एक बच्चा 47 प्लस मार्क्स तो लाए ही लाए। अगर 50 ला रहे हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। साइंस पोर्शन इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। अगेन ये सब रिविजन का खेल है, जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे सेलेक्ट हो जाओगे। फिर बात करते हैं जीके में। जीके में भी आपके 45 प्लस मार्क्स आने चाहिए। इतना टारगेट लेके चलोगे तो कहीं जाकर आपके थोड़े से ऐसे मार्क्स आएंगे कि कट ऑफ पार हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। मेरी बातों पे अमल कर लेना, भला हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली आप लोग अगर 0 लेवल पे भी होगे तो भी बहुत बढ़िया स्कोर कर लोगे। जो यहाँ पे मैंने ये लिखे हैं ये आपके आ जाएंगे स्कोर कार्ड में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मेडिकल फील्ड गाइडेंस नाम से है। यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करती हूँ, जैसे कि आगे मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, अभी यहाँ पे उस सस्पेंस को मुझे ओपन नहीं करना। तो मेडिकल फील्ड गाइडेंस टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे कि जो भी एमएनएस एस्पायरेंट है वो अपने नोट्स शेयर करते हैं कि दी हमने ऐसे इतने नोट्स बनाए हैं या मैंने इतना अपना सिलेबस पूरा कर लिया है। वो बहुत बेनिफिशियल चीज़ें रहती हैं। ठीक है, आप लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो आपको भी पढ़ना होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, वहाँ पर आपको वीकली टारगेट्स की PDF भी प्रोवाइडेड है कि पर्टिकुलर इस दिन आपको इतना काम करना है, जो कि एक पुशअप देता है आपको डेली पढ़ने के लिए। तो जरूर ज्वाइन करके रख लेना। ठीक है, बाकी सभी अपडेट्स के लिए भी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग आती हैं। चलो आगे बात करते हैं कि हम अपना सिलेबस जो है 10 मार्च से पहले कैसे पूरा करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना, मैं बार बार बोल रही हूँ। बीच में स्किप करोगे कोई मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। हमने इतना स्कोर लाना है और हमारा क्या होना चाहिए, 10 मार्च से पहले सिलेबस भी पूरा होना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा ब्लंडर अभी हो रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आ रही, इसी चक्कर में पढ़ा नहीं जा रहा है। ये बात मैं जानती हूँ सब बच्चों के साथ हो रही होगी। ऑलमोस्ट 90% बच्चे अभी ऐसी सिचुएशन में हैं कि वो पूरा दिन 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 4 घंटे भी नहीं पढ़ते होंगे। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उनको एग्जाम डेट का नहीं पता। एग्जाम डेट आएगी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, मतलब कि अप्रोक्स 90% बच्चे सोचते हैं ऐसा। इन्हीं वजह से जो ये 90% बच्चे ना, इनका सिलेक्शन नहीं होता और बाकी जो 10% है उनका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो अभी पढ़ रहे होते हैं। आपको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डेफिनेटली आपको एफर्ट्स डालोगे तभी कुछ चीज़ें होगी, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। एमएनएस का पेपर ऐसा पेपर है जिसका लेवल आसान आता है, लेकिन आपका कंपटीशन हाई इस वजह से है क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं और सीट बस गिनी चुनी 200 ही है। ठीक है, ध्यान रखो, एप्लीकेशन फॉर्म के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी चीज़ है, अभी इस टाइम पे जो पढ़ लेगा वो डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, हम फिल करेंगे, फिर एग्जाम डेट आएगी, फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे। उन बच्चों के नंबर ना कट ऑफ, अगर मान लो 125 जाएगी, 120 मान लो कट ऑफ जा रही है, उन बच्चों के मार्क्स आ जाएंगे फिर 110, 115। वो सोचेंगे कि भाई हम थोड़ा और पढ़ लेते तो हमारे सिलेक्शन हो जाता। तो भाई अभी जो टाइम है ना वो वही वाला टाइम है कि अभी पढ़ना है, तभी ये कट ऑफ यहाँ पे क्रॉस होगी। जो अभी पढ़ रहा होगा डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हम सिलेबस पूरा कैसे करें, आप हमें वो बताओ। इंपॉर्टेंट बात और है हमारी सभी बच्चों के लिए, बहुत स्पेशल है। जो भी बच्चे एमएनएस की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को वार्म अप करने के लिए, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप कहाँ, मतलब कितना और आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसको एनालाइज करने के लिए आपको फुल सिलेबस ऑनलाइन टेस्ट मिल रहा है पूरे 150 क्वेश्चंस का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पे नहीं करना आपको, कुछ भी पैसे नहीं है, फ्री है। और आपका हर संडे वो टेस्ट होगा। तो डेफिनेटली एक टेस्ट तो हर संडे दे ही सकते हो। फ्री टेस्ट है, फुल सिलेबस का टेस्ट है, 150 क्वेश्चन है, ऑनलाइन टेस्ट है, और क्या चाहिए। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा? आपको बेनिफिट होगा, आपको पता चलेगा कि आपको कितना इंप्रूवमेंट और करना है, आपको कहाँ वीक चीज़ें आ रही हैं, कहाँ कौन सा पोर्शन आपका जो है स्ट्रॉन्ग है, जिस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें आपकी टेस्ट से ही पता चलेंगी। तो फ्री टेस्ट है, हर एक बच्चा ज़रूर देना। कैसे देना है वो आखिर में वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़, हर एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ दी आपने जो जो बात बताई है मैं फॉलो करूँगी, क्योंकि वो ज़रूरी है। मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मुझे पता है कि अगर एक बच्चे का भी बेनिफिट हो रहा है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सिलेबस ट्रैकर हर एक बच्चे के पास में होना चाहिए। सिलेबस ट्रैकर हर एक बच्चे के पास में होना चाहिए। ये है क्या? ये बेसिकली एक शीट बना लो, कोई भी पिन पेज ले लो, कॉपी का पिन पेज होता है वो ले लो, फाड़ लो उसको, और उसमें आप अपनी डेट, चैप्टर, नोट्स, क्वेश्चन, टेस्ट, रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3 कॉलम बनाओ।
पर्टिकुलर डेट मेंशन करो और उस चैप्टर का नाम लिखो जो आपने उस दिन पूरा किया है। उसके नोट्स अगर करे हैं तो टिक मारो, नहीं करे हैं तो ऑब्वियसली आपको ब्लैंक छोड़ना है। क्वेश्चन करें तो टिक मारो, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दो। ये आप हर दिन करो, हर दिन करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हो एक दिन में। जैसे ही पूरे दिन का आप देखोगे ना कि कितना फिल हुआ है, अगर आपकी 3-4 लाइन भी फिल होती हैं, 3-4 सब्जेक्ट भी आप पूरे पढ़ लेते हो, 3-4 चैप्टर आप कर लेते हो, इसका मतलब आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। रिविजन जो आपका टेस्ट जब आएगा, पेपर जब पास आएगा तो थोड़ा इसको बढ़ा देना। लेकिन अगर आपका 1 या 2 या फिर ये भी नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब भैया आपकी जो नैया वो डूब जाएगी। तो सिलेबस ट्रैकर ज़रूर बनाओ और डेफिनेटली अगर ऐसा हो सके कि आप उसको किसी वॉल पे चिपका लो ताकि आपको दिखे, आपके घर वालों को दिखे कि आप कितनी पढ़ाई करते हो। और अगर उसमें कम चीज़ें आ रही हैं, आप अपनी मम्मी को बोल दो कि आप मतलब मैं ऐसे ऐसे प्लान कर रही हूँ और मतलब मैं अपना डेली का ये है, मेरी 5 या 6 लाइन फिल होंगी। आप इवनिंग में देखना कि मैंने कितना कुछ काम किया है, तो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा क्योंकि मम्मी ऑब्वियसली आपको डांट लगेंगे अगर आप पूरा सिलेबस नहीं करोगे। आप उनको ये तो नहीं पता है कि क्या पढ़ रहे हो आप, लेकिन अगर वो ये फिल होता हुआ नहीं देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि आपने पूरा दिन कुछ पढ़ाई नहीं करी है। तो वो एक प्रेशर जनरेट होता है, ऐसा ज़रूर करना। आपके कोई सिबलिंग है, आप उनके साथ ये फॉलो कर सकते हो, पेरेंट्स के साथ कर सकते हो, मतलब कुछ भी हो, आपको ये चीज़ ये फॉलो करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट आपको पूरी करनी है, ये हर एक चीज़ फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। नोट्स आपके पास होने चाहिए, प्रॉपर नोट्स आपके इंग्लिश, साइंस और जीके के नोट्स। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप एक, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेती हूँ, आपका इंग्लिश में कोई चैप्टर है, चलो साइंस का एग्जाम्पल लेते हैं। साइंस में मैं मान के चल रही हूँ जैसे आपका जेनेटिक्स यूनिट है, जेनेटिक्स के आपको अगर देखा जाए तो आपके एक चैप्टर के 60 पेजेस फिल हो जाते हैं नोट्स अगर हम अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। तो हमने वो 60 पेज नहीं पढ़ने, हमने नोट्स ये जो बनाने हैं ना, ये हमने उस तरीके के बनाने हैं कि अगर हम एग्जाम के 7 दिन पहले पढ़ने बैठे तो पूरा सिलेबस हम फिनिश कर लें 1 या 2 बार। तो नोट्स आपके वो आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी। मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं हो सकता है वो थोड़े से लंबे हैं क्योंकि मैं अगर बायोलॉजी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट एनसीईआरटी हाईलाइट्स हैं, लेकिन कुछ चैप्टर हैं जिनमें मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, तो वो आप देखना उनको। आपके 3 पेजेस मैक्सिमम में एक चैप्टर पूरा हो रहा है, ठीक है। उस तरीके के नोट्स आपको बनाने हैं हर एक चीज़ के, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए कि आप उनको 1 हफ्ते पहले पेपर के पढ़ लो, ठीक है। आपको ये ना लगे कि बर्डन आ रहा है। आपका 30 रुपीज़ वाला जो रजिस्टर आता है बस वो एक भरे पूरे 3 सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो फिर नोट्स आपके वो वैल्यूएबल हैं आपके लिए भी, ओके। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक अब ऐसा नहीं है, देखो जैसे कि वोकैब की मैं बात करूँ, वोकैब में अब 1 वर्ड की है, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो 1 वर्ड अभी आप एक बुक उठा रहे हो उसमें 300 हैं, दूसरी बुक उठा रहे हो उसमें 300 और हैं, तीसरी बुक और लिया है उसमें 500 और हैं, तो टोटल आपने 1200-1300 आपने 1 वर्ड कर लिए और बस उनको दोबारा पढ़ाई नहीं। क्वेश्चन बैंक होना चाहिए लेकिन लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक ही बुक से 300 को कर लोगे अच्छे से तो आपको और करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, उनको आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, ठीक है। एलिमिनेशन वाला चक्कर भी होता है। तो ऐसा सोच समझ के क्वेश्चन बैंक सेलेक्ट करो। और मैं आपके क्वेश्चंस की अगर बात करूं 32,000 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा रही हूँ, बल्कि अब तो इससे भी ज़्यादा हो गया है, 35-40,000 आराम से बोल सकते हो कि आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। इनको 2-3 बार कर लोगे तो ऑलमोस्ट 1 लाख क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे। इन्हीं को 3 बार बोला है मैंने, अलग अलग नहीं बोला। तो डेफिनेटली आपको 1 लाख क्वेश्चन में से कहाँ से आपकी कोई भी 1% भी ऐसा नहीं कि बाहर से चला जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी होता है कि भाई जीके में आपका 1-2% बाहर से इधर उधर हो जाता है, बट बहुत ज़्यादा हमने नहीं जाना है, हमने बस हमारा सिलेक्शन चाहिए। उसके बाद बात करते हैं मिस्टेक कॉपी। ये आपके पास होनी चाहिए। मिस्टेक नोटबुक में आप क्या करोगे, जो भी आपके टेस्ट होते हैं, जो भी टेस्ट, उन टेस्ट में जो भी आपके एरर होते हैं, जो भी आपकी गलतियां होती हैं, जो भी आप तुक्के मारते हो, जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता है, वो सब नोट करोगे बहुत अच्छे से। ये मिस्टेक कॉपी आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के 2 दिन पहले बस मिस्टेक कॉपी पढ़ लेना, बहुत बेस्ट रहेगा। नोट्स पढ़ लिए, नोट्स के बाद डायरेक्ट आप मिस्टेक कॉपी उठाओ, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और जैसे जैसे आप 10 मार्च तक सिलेबस पूरा कर लोगे और उसके बाद टेस्ट करोगे कि वीक में 2 टेस्ट हम कर रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड में अगर आप ये नोट्स पढ़ोगे और ये मिस्टेक कॉपी करोगे ना तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। आप इतना ज़्यादा इनको रिवाइज कर लोगे कि एग्जाम से पहले आप 1 दिन मतलब 1 हफ्ते पहले आप इतना अच्छे से कर जाओगे कि 1 दिन में आप पूरे नोट्स पढ़ लोगे, क्योंकि आपको बस पेज घुमाने हैं कि हाँ ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है। टेस्ट हर एक बच्चे को ज्वाइन करना है, चाहे कहीं से भी करो, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करो, बट टेस्ट ज्वाइन करना है। मैंने आपको बताया था अभी ऊपर कि आप लोगों को एवरी संडे फ्री मॉक टेस्ट मिल रहा है टिल एग्जाम, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर कोई और अदर है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी टेस्ट आप करोगे उतना बेस्ट रहेगा। एक फोबिया होता है टेस्ट का, तो वो भी आपका हट जाएगा टेस्ट देने से, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको वीकली टारगेट पीडीएफ फॉलो करनी है। या तो आप देखो ये काम करो कि आप संडे को बैठो और पूरे वीक का शेड्यूल बनाओ कि मेरे को मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये, थर्सडे को ये, फ्राइडे को ये या सैटरडे को ये। या फिर टेलीग्राम चैनल पे मैं वीकली टारगेट पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ, बैच वाले स्टूडेंट्स को भी और बाकी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी। तो कॉमनली आप लोगों भी वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर खुद अगर आपको अपना सूटेबल कोई प्लान है वो भी आप बना सकते हो। बट ये चीज़ उसमें डालना ज़रूर कि आप वीकली टारगेट पीडीएफ ऐसा कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो अभी एक सिचुएशन है, अभी हमारा फैब आने वाला है ऑलमोस्ट, ठीक है।
फेब आने वाला है, तो अभी इस कंडीशन में ऐसे बच्चे होंगे जो 0 लेवल पे होंगे। 0 लेवल पे तो कोई नहीं होगा, किसी का मतलब मिनिमम भी 10% सिलेबस तो हो ही रखा होगा, ठीक है, 10%, 10 to 20%। और फिर होते हैं हमारे एवरेज, जिनका 40% तक सिलेबस हो चुका होता है, 40-50। और फिर फिनिशिंग वाले बच्चे होते हैं। फिनिशिंग वाले बच्चे वो होते हैं जिनका सिलेबस 80 से 85%, 90% हो रखा होता है। लेकिन अभी अगर इनकी क्वांटिटी देखी जाए तो 0 वाले जो बच्चे हैं जिनका 10% सिलेबस होता है, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। 75% बच्चे आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं ना, वो यही होते हैं। उनमें से सिर्फ 20% जो होते हैं, 100 में से 20% ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस 40 से 50% कवर होता है। और 5% ऐसे होते हैं जिनका 80 से 85, 90 इस रेंज में रहता है। तो हम सबको अब अलग अलग डिस्कस करेंगे। देखो, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसकी तैयारी 10% या 20% है, कोई चैप्टर करा है साइंस का, कोई नहीं करा, करंट अफेयर का कुछ नहीं पता कि कहाँ से आएंगे, कहाँ से करें, उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है अभी आप अगर तैयारी शुरू कर रहे हो तो करंट अफेयर को बहुत अच्छे से कर लो, बायोलॉजी बहुत अच्छे से कर लो, और इंग्लिश में ग्रामर बहुत अच्छे से कर लो। ये सिर्फ 3 चीज़ पहले स्ट्रॉन्ग करो, चाहे कितना भी टाइम लगे, पहले ये 3 चीज़ कर लो। आप आराम से 90+ स्कोर कर लोगे, ठीक है, आराम से। पहले 90 पे जाओ, 60 पे हो अभी तुम, पहले 90 पे जाओ, ठीक है, उसके बाद आगे का सोचेंगे। टेस्ट ज़रूर देना है आपको भी। अब एवरेज वाले स्टूडेंट की बात करते हैं, तो एवरेज वालों को ये चीज़ तो करनी ही है, करंट अफेयर भी, बायो भी, ग्रामर भी। उनको साथ में क्या करना है, साइंस में पीसी में जो है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में सिर्फ इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव मटेरियल ही पढ़ना है, सेलेक्टिव चैप्टर से पढ़ने हैं। वोकैब की बात करें तो वोकैब में भी आपको सेलेक्टेड पढ़ना है कि भाई ये नहीं है कि वन वर्ड आप 2000 उठा रहे हो, सिनोनिम एंटोनिम्स आप 2-3 हज़ार लेके बैठ रहे हो और वो पढ़ रहे हो, तो ये आपका वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। सेलेक्टेड पढ़ो, अच्छा पढ़ो, क्वालिटेटिव पढ़ो, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जीके में आपको एक स्टैटिक और एक्स्ट्रा करना है, लेकिन ये चीज़ें आपको भी करनी है, ठीक है। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जिसका 80-85% सिलेबस पूरा हो रखा है, वो अभी रिवीजन को ध्यान दो ज़्यादा से ज़्यादा, और मतलब 80% ध्यान अपना रिवीजन पे रखो, 20% जो भी बचा कुछ सिलेबस है उस पर लगाओ। और फिर टेस्ट बहुत ज़रूरी है हर एक कैटेगरी के बच्चों के लिए, ठीक है। एवरेज वाले हैं अगर ऐसा फॉलो कर लेते हैं तो कट ऑफ तक बहुत आराम से चले जाएंगे। फिनिशिंग वाले हैं अगर कट ऑफ तक स्कोर कर रहे हो, अभी तुम मतलब टेस्ट दे रहे होगे तो अभी तुम 120+ स्कोर कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका 135+ स्कोर आराम से आ जाएगा, मतलब कि आपको अच्छी रैंक का कॉलेज मिलने के चांसेस हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि हमारे बैच का क्या हालचाल चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है, मैं उनके सामने भी ये डिस्कस करना चाहती थी, तो सोचा मैं अलग से एक वीडियो बना दूं जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल रहेगी। मैंने आपका जीके में पूरा क्या करवा दिया है, करंट अफेयर 2021 का पूरा करवा दिया है, ठीक है। हिस्ट्री मैंने मेरी तरफ से प्रोवाइड कर दी है, लेक्चर भी और क्वेश्चन के PDF भी। अब हमने और क्या कर लिया है, टेस्ट कर लिए हैं, आपके पूरे 6 टेस्ट हो गए हैं फुल सिलेबस के, और एक जो फ्री वाला टेस्ट हुआ था इस संडे को वो आपने किया, ठीक है। एक सरप्राइज टेस्ट हमारा हो चुका है जिसमें हमने शायद इंग्लिश की थी। वीकली टारगेट के थ्रू मैं आपका क्या करवा रही हूँ, वो कैब करवा रही हूँ। वीकली टारगेट के थ्रू मैं आपका क्या करवा रही हूँ, कैब करवा रही हूँ। ग्रामर थोड़ा सा अच्छे से करवा रही हूँ ताकि जब मैं समझाऊँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और बायो में पूरी करवा रही हूँ क्योंकि बायो आसान होती है, हम 11th-12th में बायो पढ़ते हैं और बायो ही हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो बायो पढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 फरवरी से 5 फरवरी तक मैं आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, रीजनिंग और स्टैटिक ये सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दूंगी। इनके जो लेक्चर की फॉर्म में है और आपको क्वेश्चन PDF है, ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है, 5 फरवरी तक। कैसे भी वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे मुझे आपकी सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लास लेनी हो या फिर कुछ भी हो, ये मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगी। आगे बात करते हैं आफ्टर 5 फेब हम क्या करेंगे। आफ्टर 5 फेब जो भी करंट अफेयर टॉपिक वाइज मैं बोल रही थी 2021 के कि सारी अवार्ड एक तरफ, MOU एग्रीमेंट एक तरफ, डिफेंस एंड सिक्योरिटी की एक तरफ, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम 5 फरवरी के बाद करेंगे, ठीक है, लेक्चर के फॉर्म में भी और PDF के फॉर्म में भी। और मैं आपका ग्रामेटिकल पोर्शन जो है इंग्लिश का वो भी लेक्चर के फॉर्म में करवा दूंगी। उसके बाद जो भी 5 फरवरी के बाद चीज़ें हो रही हैं वो सारी मैं यहाँ डिस्कस करूँगी, ठीक है। शॉर्ट टेस्ट आपके होंगे, शॉर्ट टेस्ट वोकैब का होगा और जीके का होगा, वोकैब और जीके का शॉर्ट टेस्ट, मतलब उसमें 30-40 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और बात करें जीके का, हर सैटरडे टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन का, जिसमें से जो भी मैंने ऊपर आपको बताया कि 2021 के करंट अफेयर, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल अवेयरनेस का जो भी पोर्शन है वो सारा आपका कवर होगा। हर सैटरडे वो एक टेस्ट आपका होगा ताकि आपको रिविजन करना है, ये ध्यान में रहे। वो कैब मैंने आपका 5 फरवरी से पहले करा देना है आपके हाथों वीकली टारगेट के थ्रू। फिर वो कैब का शॉर्ट टेस्ट लेंगे एवरीडे, हर एक दिन वो कैब का टेस्ट होगा, 20-30 क्वेश्चन का हम कर लेंगे ताकि आपको ध्यान में रहे कि चीज़ें रिवाइज करनी होती हैं। और यहाँ पे भी जो मैं वीकली टारगेट प्रोवाइड करूँगी उसमें भी मैं आपका रिवीजन करवाती चलूँगी। और आपने देखा होगा कि जो मैंने हिस्ट्री आपकी करवाई है उसमें आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने करवाया है वो आप सिर्फ 30 मिनट में पूरा कर सकते हो। 30 मिनट में पूरी हिस्ट्री आप रिवाइज कर सकते हो। थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइम लगेगा क्योंकि क्वेश्चन की क्वांटिटी ज़्यादा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 फरवरी के बाद हम क्या करेंगे, मैं आपको जो भी जीके का पोर्शन मैंने अपना करवा दिया उसकी प्रैक्टिस सेट दूंगी, उनकी PDF रहेंगी प्रैक्टिस के लिए कि आप और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ क्वेश्चंस की, ठीक है। देख रहे हो कि इतनी मेहनत हम कर रहे हैं। फरवरी में आपका जैसे जो चीज़ें हैं हम फरवरी में क्या क्या खत्म करेंगे, जो ये 5 फरवरी के बाद है कि हम पूरी जीके खत्म कर लेंगे। जीके मेरी तरफ से भी आपकी तरफ से भी खत्म मैं करवा दूंगी, एक्सेप्ट 2022 के करंट अफेयर, ये रहा एक्सेप्ट 2022 के करंट अफेयर। जीके आपकी तरफ से भी खत्म हो जाएगी, मेरी तरफ से भी। जीके का आप एक बार मेरे साथ पढ़ लोगे और एक बार आप खुद से उसको रिवाइज कर लोगे एक पूरा महीना। वो कैब भी आपकी खत्म हो जाएगी फरवरी में। किसके थ्रू, एक तो आपने वीकली टारगेट के थ्रू करी है, एक आप शॉर्ट नोट्स की हेल्प से करोगे, ठीक है, उसके शॉर्ट टेस्ट की हेल्प से।
ग्रामर का भी आपने 2 बार रिवीजन कर लिया, एक बार आपने वीकली टारगेट थ्रू और एक बार मैं आपका लेक्चर के थ्रू करवा दूंगी, तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, फरवरी मंथ में पता चला ना कितना ज़्यादा आपने कवर कर लिया। जीके जहाँ पे सबसे ज़्यादा डर होता है वो आपने पूरा कर लिया, वो कैब जहाँ सबसे ज़्यादा डर होता है वो आपने पूरा कर लिया। अब क्या रहता है, अब एक प्यारा सा सब्जेक्ट रहता है हमारा साइंस। साइंस का क्या हाल चाल है भाई, देखो साइंस में आपकी 1 से 10 मार्च तक कंप्लीट करवा दूंगी, क्योंकि साइंस में इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। वीकली टारगेट के थ्रू आपकी बायो में पूरी करवा रही हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये नहीं हो कि साइंस भी ज़रूरी है, मतलब एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है वही मैंने हटा दिया। तो इस वजह से वीकली टारगेट के थ्रू मैं आपकी बायो पूरी करवा दूंगी। और 1 से 10 मार्च तक आपकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और लेक्चर खत्म करेंगे। एमएनएस ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है, जैसे अब मैं अपनी फिजिक्स के यूनिट डायमेंशन करवा रही हूँ या फिर केमिस्ट्री में मोल्स मैंने करवाया, उस तरीके के क्वेश्चन हम उसमें नहीं करेंगे। एमएनएस में थ्योरेटिकल भी आते हैं आपके 95% और 5% आपके न्यूमेरिकल आते हैं, वो भी आसान होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, एमएनएस ओरिएंटेड करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आफ्टर 10 मार्च हम क्या करेंगे। 10 मार्च तक मैंने आपका पूरा सिलेबस पूरा करा दिया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपका रिवीजन भी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस फॉलो मुझे करना है, खुद को धोखा नहीं देना है कि हाँ दी तो बता रही है कि ये करना है और मैं कर नहीं रही, वो खुद को धोखा देने वाली बात नहीं करनी है। ठीक है, 2000 अब आफ्टर 10 मार्च हमारा बस एक चीज़ रह गई है, क्या रह गई है, 2022 के करंट अफेयर, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के करंट अफेयर हैं। मुश्किल से आपकी मैं 500 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगी, वो 500 क्वेश्चन एक हफ्ते में आप पूरे कर लोगे ना, तो डेफिनेटली आप रॉक करोगे। 140 प्लस आप बहुत आराम से ले आओगे, 145 भी आ सकते हैं अगर स्ट्रिक्टली ये फॉलो कर लिया तो। उसके बाद 10 मार्च के बाद आपके वीक में 2 फुल सिलेबस टेस्ट रहेंगे, ये मैं मार्च का बता रही हूँ। मार्च में आपका शॉर्ट टेस्ट नहीं करेंगे, उसमें आपके वीक में 2 टेस्ट रहेंगे। कैसे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। यहाँ वेडनेसडे को एक टेस्ट हो गया, फिर संडे को एक टेस्ट हो गया। 2 दिन आपने पूरा अच्छे से नोट्स पढ़े अपने और मिस्टेक कॉपी देखी और फिर टेस्ट दे दिया, फिर इसको एनालाइज करा, फिर 2 दिन आपने अच्छे से पढ़ा, तैयारी की, फिर एनालाइज किया। फिर देखो इस टेस्ट में मान लो आपका फुल सिलेबस है, इसमें आपके 80 नंबर आ रहे हैं, तो इसमें मान लो 82 आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट हुई है, +2 मार्क्स की, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली प्लीज़ ये फॉलो कर लो, ये फॉलो कर लोगे सिलेक्शन हो जाएगा। रिटन टेस्ट तो क्लियर एटलीस्ट हो ही जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ फॉलो करो, क्योंकि रिटन टेस्ट में आपकी 200 सीटें एमएनएस के लिए, लेकिन रिटन टेस्ट के लिए आपके पास 680 सीट है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि आपकी इंटरव्यू के लिए 680 बच्चों को बुलाया गया था अभी लास्ट टाइम। तो प्लीज़ पढ़ लो, भला हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाओगे। रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया तो एक होता ना इज्जत रह जाएगी कि हमने तो पढ़ाई करी है। ठीक है, प्लीज़ फॉलो करना जो मैंने बताया है, और कैसी लगी वीडियो ये भी बताना, कौन कौन बच्चा फॉलो करेगा ये मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात कि आप फ्री टेस्ट कैसे अवेल कर सकते हो। फ्री टेस्ट के लिए अवेल करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे अपना व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट करना कि दी आपको मैंने कांटेक्ट किया है फ्री टेस्ट के लिए, तो मुझे उसका लिंक प्रोवाइड कर दीजिए। मेरा नाम ये है एमएनएस कोर्स के लिए। ठीक है, और अगर आप पेड कोर्स के लिए जाना चाहते हो कि भाई हाँ मुझे दी के साथ मेहनत करनी है और मुझे हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, मुझे फरवरी में अपना जीके और इंग्लिश पूरा खत्म करना है, ऐसा कुछ मन में है, तो डेफिनेटली आप मुझसे पेड कोर्स के बारे में भी पूछ सकते हो। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारे पास टाइम बहुत है, क्योंकि आगे शिफ्ट हो जाएगा एग्जाम। आपका फरवरी में एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। फरवरी में एप्लीकेशन फॉर्म आते ही आपका क्या होगा, आप लोग वीडियो देखना शुरू करोगे कि हाउ टू क्रैक एमएनएस इन 3 मंथ्स, हाउ टू क्रैक एमएनएस इन 2 मंथ, हाउ टू क्रैक एमएनएस इन 1 मंथ, और फिर आप देखोगे 20 डेज एमएनएस क्रैकिंग स्ट्रैटेजी। तो जो मेरे बच्चे हैं जो यहाँ पे मेरे साथ अभी मेहनत कर रहे होंगे, अभी से शुरू कर रहे होंगे, वो जो लास्ट के 20 दिन होंगे उनमें रिलैक्स माइंड से स्टडी करेंगे, और बाकी बच्चे कैसे करेंगे, हड़बड़ाहट में, जिसकी कोई आपकी आउटपुट नहीं आनी है। तो प्लीज़ अपने आप को बूस्टअप रखिए, मोटिवेटेड रखिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और कौन कौन मेरी बात को फॉलो कर रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना हर एक बच्चा। ठीक है, अपना नाम बताना कि हाँ दी मेरा नाम ये है और मैं ये चीज़ फॉलो करूँगी एग्जाम डे तक और फ्री टेस्ट दूंगी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।